नमः श्रीवर्धमानाय निभोत्कलात्मने सालोकानां प्रलोकानां यद्विद्यादर्शनाय बोलिए देवाधिदेव प्रथम तीर्थंकर से आदिनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महापर्व की, दो कल्याण महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री आर्य सागर जी महाराज की, आचार्य संत की सद्गुरु। आज चलते क्रम में 16 कारण पर्व लोक कल्याण महामंडल विधान में आज हम आवश्यक परिहारी भावना का चिंतन करें। आवश्यक और अपरिहार्य दो शब्द हैं। आवश्यक तो वे हैं जो अवश्य करने योग्य है, सो आवश्यक कहलाते हैं। अवश्य ही करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, ये आवश्यक है। और उसमें हानि नहीं करना अपरिहार्य कहलाता है। मतलब कि उसको छोड़ना नहीं, उसमें अतिचार नहीं लगाना, दोष नहीं लगाना, अनुत्साह अनादर नहीं होना, तो ये अपरिहार्य है। सब जानते हैं कि मुनियों के 6 आवश्यक होते हैं। 6 आवश्यक क्रियाओं का यथाकाल प्रवर्तन करना आवश्यक परिहारी कहलाती है। हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है। वे सामायिक, जिसको सप्ताह कहते हैं, स्थिति, वंदना, प्रतिगमन, प्रत्याख्यान और आयुष्य, ऐसे सब आवश्यक है। सामायिक क्या है? सप्ताह का भाव सामायिक है, जिसमें श्रद्धा होती है कि श्रद्धा सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आत्मलोभ परित्याग तद्धि सामायिक। सब जीवों में श्रद्धा, कोई छोटा कोई बड़ा, अच्छा बुरा, अपना पराया, सुंदर असुंदर आदि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना। सब जीव है, सबके अंदर समान शक्तियाँ हैं, ऐसा विचार करके सबके प्रति श्रद्धा, किसी के प्रति बैर, क्रोध आदि भावना नहीं रखना। तो यही है श्रद्धा। और संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रियों को अपने काबू में रखना, विषयों में नहीं ले जाना कुछ काल के लिए। जब तक सामायिक चल रही है तब तक इंद्रिय विषयों का त्याग हो। ध्यान में बैठ जाते हैं, आसन में नासा दृष्टि कर लेते हैं, तो वैसे भी एकाग्रता रहती, फिर भी कहीं आवाज़, कहीं सुगंधी, कहीं ठंडी गर्मी, तो कहीं मन की चंचलता ना हो। तो यही है एकाग्रता। ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए। तो सामायिक में संयम ही एकाग्रता है, और संयम एकाग्रता से आता है। दोनों बातें साथ ही शुभ भावनाओं को भावना। शुभ भावनाएं कौन सी होती है? कितने प्रकार की शुभ भावनाएं होती है? 12 भावनाएं तो सब जानते हैं।
प्रेत आदि संसारिक तत्व सूची आश्रम सौंदर्य ज्ञान बुद्धि धर्म ये भावनाएं सब जानते हैं। और भी भावनाएं होती है, कितने प्रकार की भावना है, और 16 भावना तो भाई है। दर्शन विशुद्धि विसर्गने संपन्नता शील विशा अभिषेक ज्ञानों के संवेग दो अभिषेक संवेग शक्ति तस्ता भक्ति तस्ता साधि समाधि वैयावतकरण अगत आचार भविष्य प्रवचन मुक्ति आवश्यकता प्रधानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वचन ये सब भावनाएं हैं। इतनी भावनाएं तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन 70 प्रकार की भावनाएं होती है, ये बहुत कम लोग जानते। वैसे आगम में वर्णित है, लेकिन 70 भावनाएं इस रूप में है, इसे नहीं जान पाते। तो कितनी प्रकार की भावनाएं हैं, जैसे 12-16 तो जानी, तो 25 भी है। 25, 16, 12, 7, 4, 3, 2, 1 मिलाओ तो 70। 25 कौन सी? पाँच रूप में आप लोग पढ़ते हो, पढ़ेंगे दिनों में। एक एक व्रत की रक्षा के लिए 5 भावना है। भावना पंच लिखा हुआ है, उसको हम कभी समझेंगे, अभी इतना वक्त नहीं है। तो वाम मनोवृत्ति आदि ऐसे सूत्र आया हुआ है, ये अपन 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसमें मुनियों को भी प्रधानता, कुछ श्रावकों के लिए विघटित होती है भावनाएं। और 16 पे सभी खा ही सकते हैं, श्रावक मुनि सब 12 भी खा सकते हैं। और मुनि लोग तो अपने ध्यान सामायिक में 12 भावना का चिंतन करते ही हैं। 7 भावनाओं को श्रावक लोग प्रतिदिन खाते हैं। पूजा करने वाला एक भी श्रावक ऐसा नहीं होगा कि 7 भावनाओं को ना बोलता हो। धरेरा अर्थ जानते हो, मैं क्या पढ़ लिया ये ना मालूम, लेकिन वो 7 भावना बोलते जरूर। कौन सी 7 भावना है किसी को नहीं मालूम। 7 भावनाओं के नाम मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको याद आ जाएगा। हमारी समाधि भक्ति है, आचार्य पूजपाल स्वामी ने जो बनाई है, उसमें उन्होंने 7 भावनाओं के नाम दिए हैं। वे ही भावनाएं हैं जो आप पूजा में करते हो। बस 1-2 भावनाएं आगे पीछे नंबर हो गया है, पूरी गिनती वही है। जैसे मैं संस्कृत का श्लोक बोलूं, शास्त्राभ्यासो जिनपति समृति सर्वदारे शब्दनाम गुणगता दोषवादे चमोनो सर्वस्यापि प्रीतवचो भावना चात्मत्ते संपत्तंताम मम भवे आप देते प्रबंध। इस आप कि जब तक अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो भगवान, तब तक मैं 7 भावना खाता रहूँ। पर आप लोग रोज खाते हो, रोज करते हो। शास्त्रों का हो पठन सुधा, लाभ सत्संगति का, संगतों का सुरेश करके दोष ढाकू सभी का। बोलू प्यारे वचन हित के, आपका रूप जानू, तोलो से चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। कितनी होगी? 7। कभी नहीं गिरी आज तक, न जाना कि अब क्या पढ़ रहे, क्या पढ़ के चलेंगे। शास्त्रों का पठन सुख, हमेशा में शास्त्रों का पाठ सुख को देने वाला है, उसका अभ्यास करता रहूं और सत्संगति का लाभ मुझे मिलता रहे। और सद्व्रत के जो अच्छे चारित्र वाले हैं, उनके गुणों की कथा में कहता रहूं। दोष बाधे चवनो, कभी अपने मुख से किसी के दोष, किसी की निंदा ना कहूं। आया ना? नहीं आया? तो शास्त्रों का वो पठन सुखदा, दास सब संगति का, संगीतों का सजेश करके दोष ठाकू सभी का।
सबका दोष डाकू। क्या लिखा है? डाकू लिखा कि उगाड़ू लिखा? उगाड़ू तो नहीं लिखा कि मंदिर में आकर के लोग ये ऐसे है वैसे है, ये सास बहू और जेठानी देवरानी की बातें, आजू बाजू के परिवार की बातें करते हैं, तो ये दोष उगाड़ू हो गया, उल्टा हो गया, तो दोष डाकू सभी। और बोलूं प्यारे वचन हित के, और प्यारे वचन बोलूं, हित के वचन बोलूं, आपका रूप जाऊं और स्वयं के स्वरूप का सिद्धन करूं, और तोलूं से हूं चरण देके, तब तक मैं आपके चरणों की सेवा करूं जब तक कि मोक्ष ना मिले, है ना? तोलूं से हूं चरण देके मोक्ष ना मिले। सावधान हो गई? कितनी महान है ये भावनाएं। अगर पूरी पूजा कर ली और इन भावनाओं को नहीं भाया तो सब बेकार है, और इन भावनाओं को भा लिया तुमने तो तुम्हारी पूजा सार्थक। अब भूलना मत, सात भावनाएं होती है, फिर चार भी होती है। कौन सी? प्रसन्न। कौन सी होती है? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मार्गदर्शन। ये भी अपन तत्वार्षिक के 7वें अध्याय में जानेंगे। और 3 भावनाएं संवेद से संवेदन से विचार की है, और 2 भावनाएं संवेद वैराग की है, मैंने एक बार समझाया था इसके बारे में। और एक भावना तो कोई देवी भावना है, अपने आत्मा को महान बनाने की। ऐसी भावनाओं को भाना सुख भावना है। तुमने क्या कहा था सामायिक के लक्षण में कि सबका स्वरूप से संयमे सुभावना आत्मरोध परित्याग दग्धि सामायिक करना। तो आत्मरोध ध्यानों का त्याग करना। आत्म ध्यान अशुभ ध्यान है, ध्यान के समय मैंने बताए थे ईश्वरीय आदि, ईश्वरीय रोग ध्यान, हिंसानंद शौर्यानंद और परिग्रहण, इनका त्याग करना। जब तक ये नहीं होंगे तब तक सामायिक चलेगी। ये ध्यान आ गए तो सामायिक नहीं चलेगी। इसलिए इनका अर्थ समझना है, सबके उदाहरण भी समझना है। अब पर्व के बाद ध्यान का प्रसंग भी चालू हो जाएगा, सम्यक ध्यान शतक से, उसमें सबके बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। फिर भी पर्व दिनों में कोशिश करेंगे एक टाइम आपको तरह तरह के ध्यान करवाना है, जो कि पंच धारणा, ओम ध्यान, शिखर जी, संवेद शिखर जी का ध्यान, पंच परावर्तन, पंच परमेशी, ऐसे अनेक तरह के वो अपन देखेंगे। भाग रहा तो सबको मिलेगा। और सामायिक स्थिति जो होती है शतवार्षिक में 24 तीर्थंकरों के गुणों का गान करना स्थिति है, और एक तीर्थंकर के गुणों का गान करना वंदना है। तो ऐसे सामायिक स्थिति वंदना, प्रतिक्रमण सुबह शाम और मध्याह्न में 3 बार प्रतिक्रमण होता है, मैंने बताया था। और वैसे पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक भी होता है। तो ऐसे प्रतिक्रमण है। और ऐसे ही प्रत्याख्यान, जो त्याग किया जाता है आजीवन के लिए कोई वस्तुओं का, या आज आहार से कल आहार की बेला तक त्याग किया जाता है, या उपवास है तो परसों तक के लिए वो प्रत्याख्यान किया जाता है। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। और ऐसे ही शाम को भी गृहस्थ लोग प्रत्याख्यान कर देते हैं सुबह तक के लिए, चारों प्रकार के आहार का त्याग। इसको पच्चक खांड भी बोलते हैं प्राकृत में। पच्चक खांड, चारों प्रकार के खाद्य सामग्री के चारों प्रकार के आहार त्याग कर दिए जाते हैं। और कायेश्वर होता है, तो काय के प्रति ममत्व का त्याग करके जो बिल्कुल जाप में लीन हो जाते हैं, अपने ध्यान में लीन, उसको कायेश्वर कहते हैं। ऐसे सब आवश्यक होते हैं। ये आवश्यक जो हैं इनमें हानि नहीं करना, संपूर्ण रूप से करना। मुनियों के 28 कायेश्वर होते हैं, 28 प्रतिक्रमण बोलते हैं। मैंने एक दिन कहा था कि प्रतिक्रमण के एक बार के 4, 2 बार मुख्य प्रतिक्रमण होता है तो 8 हो जाते हैं।
और 3 बार वंदना के 2-2 कायस्वर होते हैं तो 6 हो जाते हैं। और ऐसे ही स्वाध्याय के 4 बार स्वाध्याय के 1 बार के 3-3 लेते हैं तो 12 हो जाते हैं। और एक रात्रियोग प्रतिष्ठापन, रात्रियोग निष्ठापन का करने से 28 प्रतिकर्म प्रतिदिन मृगाज किया करते हैं। ये तो मुनियों की अपेक्षा हो गया। और वे कैसे 28 मूल गुण और अपने साधु के अलावा गुरु के 36 मूल गुणों का पालन करते हुए अनेक जगह कायस्वर आदि करते हैं। इसी प्रकार उनका जीवन इनसे ही ओतप्रोत होता है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब इनको ना करें, ये उनके जीवन का एक अंग है, उनके 28 मूल गुणों में है। तो ये करते रहते हैं, 3-3 बार करते हैं। और इसी प्रकार से सही समय से करते हैं, उत्साहपूर्वक करते हैं, कर्मों की वृजला संबर का कारण मान के करते हैं। तो इसी का नाम आवश्यक परिहारणी है। और श्रावकों की अपेक्षा देखा जाए तो श्रावकों के जो सत्कर्म होते हैं, उन सत्कर्मों में कोई हानि नहीं करना, सही समय से करना, तो क्या कहलाता है? वो तुम्हारा भी आवश्यक परिहारणी कहलाता है। जिससे देव पूजा, गुरुपास, देश स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति ग्रंथानाम सत्कर्माणी दुर्निधि। देव पूजा बीतला, भगवान के देवादिदेव की पूजा, निगंत गुरुओं की उपासना, आहार विहार निहार आदि में वैयावर्त करना, और इसी प्रकार से स्वाध्याय करना, श्रावण योग को पढ़ना, प्रथमान योग करना, निचरणान योग, गद्यान योग को पढ़ना, अपनी सामर्थ्य से पढ़ना, पहले प्रथमान योग से शुरू करना आदि। मन समय सावधी पढ़ना नहीं तो दोष करता है, क्योंकि उससे लोग भटक जाते हैं निश्चय आदि में। इसके बाद में और भी संयम, तो रात में नहीं खाना, छान के पानी पीना आदि आदि, ये संयम है हमारा। और भी अभक्ष का त्याग करना, ऐसे ही तब भी करना, कभी उपवास, कभी एकासन, कभी लक्ष्मण त्याग करना। और इसके बाद दान देना, तो आहार, औषध, उपकरण, आवास दान देना, ये तुम्हारे सत्कर्म है। और दिने दिने कहा गृहस्थाराम, प्रतिदिन करना। साबुन रोज लगाते हो शरीर में, कपड़ों पर नहीं लगाओ तो अशुद्ध हो जाएगा, दुर्गंधी आएगी, क्योंकि पंच पापों में नहीं रहते हो। महाराज जी तो पंच पाप के त्यागी है, उन्हें साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं। तो आत्मा पर लगाते साबुन सटावत। अनादिकाल से जो कर्म को काटते हैं, इस जन्म में त्याग किया है, फिर भी पहले के कर्म से करना। तुम्हारे तो पहले के भी हैं और आज के भी हैं, तो कौन सा साबुन लगाओगे? यही सत्कर्म रूपी साबुन है, जो रोज लगाओगे तो सदगति पाओगे, और नहीं तो पाप के भार से पतंग जैसे थोड़ी सी भारी हो तो गोता खाती है, जैसे गोता खाते हैं। तो हम लोगों को ये सत्कर्म अपने आवश्यक सही समय से करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तो बहुत अच्छा जीवन महान बनेगा। हम लोग ऐसे महान आवश्यकों को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कैसे जो लोग आज जीवन में इन आवश्यक कर्मों को करते हैं, वे क्या लेकर के जाते हैं, कैसा उनका जीवन बनता है। एक बार विदेश गए थे 4 लोग और कुछ पूंजी लेके गए थे। समझो कि उस काल में तो थोड़ा सा रुपया ही बहुत बड़ा होता था, तो मानो ज़्यादा नहीं तो 1-1 लाख रुपया लेके गए और विदेश में जाकर के व्यापार करना था। सबने कहा क्यों जाते हो, यहीं पर सब कुछ है। नहीं, हमको तो चाहिए। गए वहाँ जाकर के उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। एक ने इतनी लगन से व्यापार किया कि दिन रात बिल्कुल ध्यान रखता और अपने कर्तव्य को करता था। यहाँ वहाँ घूमने घामने में, खर्चा करने में उसका मन नहीं था। और दूसरे व्यक्ति में जितना कमाता था उतना घूमने घामने में लगा देता।
और तीसरा व्यक्ति क्या करता था कि वह तो जो भी कमाता था वो तो लगा ही देता था, अपनी पूंजी का भी कुछ खर्च कर देता था। और चौथे नंबर के व्यक्ति ने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही बैठा रहा, घूमता घामता रहा, अपनी पूरी पूंजी को यहाँ वहाँ के घूमने घामने और तरह तरह के व्यसनों में खो गए। कुछ वर्षों के बाद लौटना हुआ, लौटे आए अपने देश, सब लोग उनको लेने गए, लाए बिठाया, आदर सत्कार पूर्वक सब सामने बैठे, उनके लिए देख रहे थे कि कैसे ये लोग, उनकी कुशलता क्या है। तो चारों के मुख अलग अलग प्रकार से दिख रहे थे। एक बड़ा प्रसन्न था, एक थोड़ा उससे कम प्रसन्न था, एक थोड़ा निराश था और एक तो अपने से नीचे किया था। पूछा भैया क्या हो गया, ऐसा क्यों है? तो मालूम पड़ गया कि एक ने तो क्या किया है, सारा धन अपना खो दिया है, किसी को चेहरा दिखाने के लिए भी वह लायक नहीं रहा, सब खो दिया, पूंजी पूरी खो के आ गए। सो इसलिए वह निराश है और नीचे से। दूसरा बड़ा अप्रसन्न है क्योंकि उसने जो है क्या किया है कि कुछ थोड़ा बहुत जो था वह लेकर के आया, बाकी सब गंवा। और तीसरा तो जितना ले गया था उतना ही लाया। और चौथा तो 1 लाख का 10 लाख रुपया करके लाया। तो इस प्रकार से इतना फर्क नजर आया। तब देख करके लगा कि वास्तव में देखो, जैसा जीवन होता है वैसा ही व्यक्ति का वह चेहरा कहो या उसकी क्रिया कहो, उसके भाव कहो, समझ में आता है। आज हम लोग आए हैं, हम लोगों ने जन्मों जन्मों में इतना पुण्य किया तब कहीं मनुष्य जीवन पाया और जैन कुल पाया। आज हम जैन कुल लेकर के आए, मतलब जैन कुल का पुण्य लेकर के आए, और आज अगर हम पूरे जीवन भर कोई दूसरे कामों में अपना समय खर्च कर देंगे, केवल भोगने में और घूमने घामने में, तो हमारे पास क्या रहेगा? अगले जीवन में जैन धर्म भी हमको मिलने वाला नहीं है, बल्कि हमें दुर्गतियों का मुख देखना पड़ सकता है। और दूसरे लोग तो ऐसे भी रहते हैं कि थोड़ा बहुत लेके जाते हैं तो मानव जीवन तो पा लेते हैं, लेकिन जैन कुल नहीं पाता। और तीसरे ऐसे रहते हैं जैन कुल तो पा लेते हैं, जैसा अभी पाया वैसे भी पा लेंगे, लेकिन और कुछ डेवलपमेंट नहीं होता कि वे आगे विशेष कोई चौथा काल पा ले, अब विशेष रूप से कोई सेठ या श्रीमंत या कोई राजा महाराजा बन जाए, ये सब नहीं होता। और ऐसे भी व्यक्ति रहते जो मानव जीवन में आकर के जैन कुल पाकर के जीवन भर, आप देखो धर्म ध्यान में लगाते, सुबह से देखो तो जल्दी उठ करके जाप देना है, पाठ करना है, तैयारों के मंदिर में अभिषेक पूजा करना है, गुरु और गुरु की सेवा करना है, शास्त्र सुनना है, थोड़ा बहुत अपनी आजीविका का भी ध्यान रखते हैं, और बाकी जितना आवश्यक उतना कमाते हैं। सच्ची कमाई तो परजन्म की है, क्योंकि सच्ची कमाई तो हमें धर्म की कमाई करना है जिससे अगला जीवन अच्छा हो। सो जितना आवश्यक उतना कमाते हैं, अनावश्यक नहीं कमाते, नाम के लिए, ख्याति के लिए, दिखावा के लिए, बेफालतू खर्च के लिए। न्याय नीति से कमाते हैं, कम में बहुत काम चलता है, और अपने आप आता है उनके पुण्य से, इतना आता है कि और लोगों से ज़्यादा आता है, थोड़े समय में आता है। जिससे मैं 4 व्यक्तियों की कथा सुनाई थी एक बार कि 2 घंटे को दुकान जाते थे सेठ जी, और पूरा माल ही खत्म हो जाता था, और पूरा समय 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 2 घंटे के अलावा धर्म में देते थे। तो विचार करिए कि ऐसे लोग भी होते हैं, तो वे पूरा समय मध्याह्न में स्वाध्याय है, और शाम को भी प्रतिक्रमण है, रात में भी स्वाध्याय है, भजन वगैरह जाप वगैरह देते हैं, 3 टाइम समय करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो इतना पुण्य कमा के जाते हैं, और अगर साधु बन जाए
त्यागी व्रती बन जाए तो न जाने कितना कमाते हैं। सामान्य से अगर इतना कर लिया तो इत्यादि बन जाते, किंतु बल्कि अगले जन्म में वे कोई राजा महाराजा भी बन सकते हैं। और लेकिन जब कोई मुनि बन करके तपस्या करता है तो वह इंद्र तो ठीक है, उसके बाद आकर के चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसा वैभवशाली बन जाता है। 16 का अनुभावना भी भाते हैं, उनके व्रत भी करते हैं, इतना महान जीवन होता है। तो बंधु जैसा आज करोगे अगले जीवन में आपका चेहरा वैसा ही नजर आएगा। इसलिए किसी ने कहा भी है कि चारों तरफ कसायों का प्रभाव गहरा है, चारों तरफ कसायों का प्रभाव गहरा है और सपनों के तट पर ये मानव ठहरा है। चारों तरफ कसायों का प्रभाव गहरा है और सपनों के तट पर ये मानव ठहरा है। कहें तो कैसे कहें इसके जीवन के बारे में कि इसके जीवन पर तो पुण्य और पाप का पहरा है, इसके जीवन पर तो पुण्य और पाप का पहरा है। हम जो करेंगे जैसा बोएंगे वैसा पा लेंगे। इसलिए हमने आज आपको कुछ कहा है और रोज विलंब तो थोड़ा हो ही जाता है, फिर भी आज अच्छे से आपका विधान पूजा देख करके बहुत आनंद है। और जो कुछ हमारे लिए आज ऐसे मौके पर ऐसी भावना आने का अवसर मिला, आपको सुनाने का अवसर मिला, आप भी ऐसे अपनी आवश्यकों में कमी न करते आगे बढ़िए, आपका जीवन महान बनेगा। 4 पंक्तियाँ और काव्य में बनाई है। आवश्यक को यथा काल में पाले भविजन पूर्ण सदा, नहीं प्रमादे बन कर कोई कभी करे ना भूल कदा। क्षमता आदिक आवश्यक वे उत्साहित हो पूर्ण करे, जिनवर पूजा गुरु सेवादिक करे गुणों का कोश भरे। जिनवर पूजा गुरु सेवादिक करे गुणों का कोश भरे। बोलिए महावीर भगवान।